हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। आज करेंगे हम इसे दो मेथड से डिस्कस, क्योंकि वो मेथड बच्चों की समझ में थोड़ा कम आया या उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा काम करना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो आओ समझते हैं इस मेथड को, और यहाँ दो मेथड में डिस्कस किया जाएगा। आओ समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एन, जो क्रम वाली यानी ऑर्डर उसका कितना एन बाई एन, यानी कि एन रो एन कॉलम, दो आव्यूह हैं जो व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? जिनका इन्वर्स निकाला जा सके। जैसे ए का इन्वर्स निकाला जाएगा और बी का इन्वर्स निकाला जाएगा, वो वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, यानी कि मिलेगी। ओके, ये कहने का मतलब होता है व्युत्क्रमणीय का। या ये भी कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जो होगा वो जीरो का मान नहीं रखता होगा, यानी डिटर्मिनेंट का मान जो होगा जीरो नहीं होगा, ये भी आप बोल सकते हैं। तब वो कहता है कि अच्छा, तब वो कहता है कि अगर आपने ए और बी की मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स निकाला तो वो इन्वर्स आपके अलग अलग मल्टीप्लाई के बराबर होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में खुलता है। ये क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्ट में भी पूछा गया था, याद रखिएगा। अगर तीन सारणिक है या आव्यूह है हमारे पास और उस पर हमें इन्वर्स निकालना है तो पहले सी का इन्वर्स आएगा, क्योंकि रिवर्स करना है ना। पहले सी का, फिर उसके बाद बी का, उसके बाद ए का। इस तरीके से ये हमारा खुलता है। बात सही है। ठीक है, डिस्कस करते हैं हमने इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन सबसे पहले दिया उसे लिख देते हैं। दिया गया है कि ए व बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, ठीक है, आव्यूह हैं, हम लोग मान लेंगे। ठीक है, माना। अब आव्यूह है तो ए का प्रतिलोम तो होगा कोई ना कोई, ए का व्युत्क्रम या कुछ भी कह सकते हैं आपसे, हम प्रतिलोम बोल दें। ए का प्रतिलोम कुछ ना कुछ तो होगा, ए का इन्वर्स। ठीक है, हमने उसे ए का इन्वर्स बोल दिया। बी का जो प्रतिलोम होगा यानी बी का जो इन्वर्स होगा वो बी इन्वर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे अपना फर्स्ट मेथड को स्टार्ट। ये मेथड हमारा हो जाएगा फर्स्ट। चलिए, फर्स्ट मेथड में क्या करना है हमें? देखो, ऐसा है कि आप लोगों ने ना एक रिजल्ट तो पढ़ा ही होगा, एक फेमस रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? कि अगर ए की मल्टीप्लाई ए के इन्वर्स से हो जाए तो कितना रिजल्ट आएगा? आइडेंटिटी आएगा, नहीं आएगा? तत्सम का अवयव है ना, पक्का। तो अगर मैं ए बी की मल्टीप्लाई ए बी के इन्वर्स से कर दूंगा तो कितना आना चाहिए? 100% हमारे पास आई आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, तो क्या कहेंगे आप? आप ये कहेंगे कि भैया जो ए है और ये ए बी का इन्वर्स है वो आपस में बराबर हैं, ये तो कहेंगे आप। तो मैं यहीं पर एक रिजल्ट आपके सामने डिस्कस करूंगा, आप ध्यान समझिएगा उसको। मैं क्या करूंगा? मैं ए बी की मल्टीप्लाई करूंगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स से, यानी जो ये रिजल्ट हैं उन रिजल्ट को मैं लेके चलूंगा। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई आपस करूंगा और ये रिजल्ट मेरा आइडेंटिटी आ गया कैलकुलेशंस के बाद, तब मैं क्या कहूँगा कि भाई ये वाला और ये वाला आपस में दूसरे कैसे हैं? प्रतिलोम है। तो प्रतिलोम है तो किसी एक का आगे मुझे इन्वर्स तो लगाना पड़ेगा ना। जैसे ए का और ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई आई होता है तो आपको क्या करना होता है कि ए और ए में से किसी को भी इन्वर्स लगाना होता है ना। सेम केस यहाँ भी है। अगर ये दोनों देकर आपको आइडेंटिटी दे रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि अगर ये दोनों बराबर आप करना चाह रहे हो तो किसी एक के ऊपर आपको -1 लगाना पड़ेगा, इन्वर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखना, ये रिजल्ट तो हम प्रूफ करना है कि ए बी का जो इन्वर्स है एक्चुअली वो इसके बराबर है। यही हमें क्या करना था? यहाँ प्रूफ करना था। बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको लेके चलेंगे और आइडेंटिटी हमारी आ जानी चाहिए। पहले मेथड में तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसको करते हैं ओपन। पहले इन दोनों को साथ ले लेते हैं तो हमारा ए बाहर हो जाएगा, बी और बी इन्वर्स आ जाएगा और ए इन्वर्स हमारा, आप जानते हैं प्रतिलोम वाले के साथ अगर किसी की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो तत्सम का अवयव आता है, आइडेंटिटी अवयव आ जाएगा। यहाँ बन जाएगा आपका आई और ए इन्वर्स। ठीक, कोई दिक्कत? अब ए इन्वर्स से किसी जो मतलब आई है उसकी मल्टीप्लाई किसी भी कर दो भाई, लोड का तो वही आ जाता है फंक्शन। इसका मतलब ये भी रिजल्ट समझ में आ गया। अब ए इन्वर्स ए बराबर कितना हो गया? आई हो गया। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा आई बन चुका है। ये तो समीकरण हो गई हमारे पास एक। अब हम जो हमने नंबर्स लिए थे ना, वो हम ये जो नंबर्स लिए थे हमने, इन नंबरों को हम आगे पीछे करके लेंगे अब, यानी कि इसको आगे और इसको पीछे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि मैट्रिक्स में जो आगे से मल्टीप्लाई की जाती है वो प्री मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। ठीक है, और जो पीछे से की जाती है वो कहलाती है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। दोनों के रिजल्ट क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए, तभी हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। अब इन दोनों को साथ लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब आप जानते हैं ये तो अब एक बार लिख चुके हो ना, दोबारा लिखने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। आप इस डायरेक्ट लिख देंगे, आई बन जाएगा। और आई के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये भी आप डायरेक्ट लिख देंगे, ये आई बन चुका है। समीकरण हो गई 2, समीकरण
1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या है कि भाई आपने ए बी की मल्टीप्लाई जो करी थी पहले बी इनवर्स ए इनवर्स से करी प्री मल्टीप्लिकेशन, और बाद में आपने करी पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, यानी पीछे से मल्टीप्लाई करिए ना, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करिए और रिजल्ट आपको मिल रहा आइडेंटिटी। और ये तभी संभव है जब किसी एक का इन्वर्स जो होगा, किसी एक का इन्वर्स दूसरे वाले के बराबर हो जाए, है ना। ये वाली बात हो गई प्रूव्ड। ओके, एक कंडीशन तो ये हो गई फर्स्ट मेथड हमारा। हालांकि ज़्यादा लेंथी पेपर नहीं है, क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था और है आसान क्वेश्चन ही है, लेकिन ये है कि समझना पड़ता है इसको। सेकंड मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए सेकंड मेथड में क्या करना होता है। अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स से कर दी जाए, काट पीट करते करते हमारा आई आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, ये दोनों आपस में दूसरे के प्रतिलोम कहलाएंगे। ये तो कंडीशन होती है हमारी। हाँ, तो हम इसी तरीके को इसको यहाँ फॉलो करने जा रहे हैं। चलिए, तो आप मेरी बात को समझ जाएंगे। मैं स्टार्ट करूँगा ना, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर मैं इस बात को ये लिख दूँ कि ए बी और ए बी इनवर्स जो है एक्चुअली में एक दूसरे के प्रतिलोम है और ये रिजल्ट मेरा आइडेंटिटी देंगे, कोई दिक्कत इसमें? अभी मैंने बताया ना, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ, देखो ये, देखो यहाँ लिखा हुआ कि ए का ए इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है, बी का बी इनवर्स के साथ करेंगे तो आई आएगा। तो क्यों ना ए बी की मल्टीप्लाई ए बी इनवर्स से की जाए तो आई आएगा। आएगा नहीं आई? क्लियर बात है ये भी? एनी डाउट किसी को? नहीं है ना। अब यहाँ से भी आपको प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में काम करना होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे बताएं, हमने इधर से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है आपके? यानी कौन सी मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी ये? आगे से कर रहे हो तो जल्दी बताओ, प्री मल्टीप्लिकेशंस। ओके, तो अब इसमें ये दोनों साथ साथ हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरा बी बाहर हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए बी का जो इन्वर्स है वो हमारा है ही, यहाँ तो मल्टीप्लाई करो किसी से भी तो हमारा ए इन्वर्स ही आएगा, क्योंकि आई का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा आई, हमने पीछे लिख चुके हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं आता। ये इन्वर्स हो जाएगा। फाइनली आपने निकाला बी बराबर ए बी इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स। ओके, एक काम हो गया। दोबारा फिर करेंगे हम लोग प्री मल्टीप्लिकेशंस। प्री मतलब आगे से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे कर रहे हैं? आपके बी इन्वर्स से कर रहे हैं, तो बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करी। इधर में भी आगे ही करनी पड़ेगी, बी इन्वर्स से करेंगे। आगे से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी आगे लिखा जाएगा, इसमें भी आगे लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके? ये बात याद दिमाग में रख लीजिएगा। प्री मल्टीप्लिकेशन में आप आगे लिख रहे हैं। ये दोनों कैसे बन जाएंगे? ये तो आई बन जाएंगे, ठीक है। ए इन्वर्स बी इन्वर्स हो गया, तो ये हो गया ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। हो गया नहीं हो गया? हो गया। रिजल्ट आपका आ चुका है। तो ये हमारा प्री मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट आया है। तो हमें ना एक बार फिर करना पड़ेगा पोस्ट मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि एक बार फिर हमें दिखाना पड़ेगा कि हमने प्री मल्टीप्लिकेशन से निकाला है, अब पोस्ट मल्टीप्लिकेशन से हमें करना पड़ेगा। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने ये लिखा है ना कि ये रिजल्ट मैंने आगे लिखा था, ये पीछे लिखा था, अब इसको आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिख देंगे। एनी डाउट? बात समझ में आ रही है आपके? सेकेंड मेथड भी हमारा बहुत आसान है। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, बस हो जाएगा। बराबर आई इन्वर्स की अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की जाए तो आइडेंटिटी बन जाता है। अब इसमें करेंगे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन मतलब पीछे से करेंगे मल्टीप्लाई। किसी करेंगे हम लोग पहले यहाँ करेंगे बी इन्वर्स से, क्योंकि यहाँ बी दिखाई दे रहा है ना, तो बी इन्वर्स से कर दो। बी दिखाई दे रहा है ना, तो बी इन्वर्स से कर देंगे। तो बी की बी इन्वर्स से मल्टीप्लिकेशन, आई के पीछे से आएगा ना, इधर से। दोनों रिजल्ट हमने इधर लगा दिए ना, लगा दिए, ठीक है। इतनी बात कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ आई बन जाएगा। दो मेथड आपके मैंने करा दिए, आराम से आप कोई भी एक तैयार करके चले जाइएगा पेपर में, हो सकता है कि आपको मिल जाए। 5 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा, है बहुत कम कैलकुलेशंस का, यानी कि ये क्वेश्चन आपका टाइम बचाएगा। फिर एक बार प्री मल्टीप्लिकेशन करिए। प्री मल्टीप्लिकेशन का मतलब आगे से मल्टीप्लाई करनी है, आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करनी है। तो ए दे रखा है तो ए इनवर्स से कर देंगे, यहाँ इधर से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इस तरीके से। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपने अभी भी डिस्कस किया, ये रिजल्ट कितना बनता है, तो आई बन जाता है, और ये बी इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ आई लिख देते हैं एक बार, चलो अगली बार में ए बी का जो इन्वर्स बनेगा एक्चुअली में बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के वो बराबर होगा। अब ऐसे करते हैं, इस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं हम लोग फर्स्ट, क्योंकि हमारा दूसरा मेथड है ना ये, इसका नाम दे देते हैं सेकंड। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से कि हमने मैट्रिक्स की प्री मल्टीप्लिकेशन करी और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करी, दोनों से रिजल्ट हमारा कैसा आ गया है, सेम आ गया है। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।